वेलकम टू क्लास नंबर 19। एडवर्ब वाली जो अपनी क्लास थी उसको कंटिन्यू करेंगे। तो बचे हुए जो ग्रामर रूल्स हैं एडवर्ब के उसे आगे अब देखते हैं। रूल नंबर 11, जनरली बोथ, जो बोथ वर्ड है इज नॉट यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें जनरली हमें बोथ का प्रयोग नहीं करना होता है। बोथ का प्रयोग हम लोग करते हैं जब दो लोगों के बीच में हम लोग कुछ बता रहे होते हैं। तो अगर उसे नेगेटिव सेंटेंस के टोन में लिखना है तो हम लोग नीदर वगैरह का प्रयोग वहां पे करते हैं। जैसे बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर। तो बोथ ऑफ अस, दो लोगों की बात हो रही है जो कहीं पर नहीं जाने की बात कर रहे हैं, तो नॉट है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहां पे बोथ का प्रयोग सही नहीं है। इस सेंटेंस को लिखने का करेक्ट तरीका होगा नीदर ऑफ अस आर गोइंग देयर, कि हम दोनों में से कोई भी वहां पर नहीं जा रहा है, तो नीदर यहां पे सही है। तो दो लोगों के लिए हम लोग ईदर या नीदर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पे नीदर का यूज करेंगे। रूल नंबर 12, नेगेटिव वर्ड्स लाइक नॉट और नेवर ना, इनसे नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इज नॉट यूज विद डिनाई, फॉरबिड, बोथ। बोथ की बात अभी ऊपर वाले रूल में करी थी। अनलेस, अनटिल, लेस्ट, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम। ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं ये अपने आप में नेगेटिव टोन देते हैं। डिनाई हो गया, फॉरबिड हो गया, स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, अनटिल, अनलेस, ये सब अपने आप में नेगेटिव टोन देते हैं, इसलिए इनके साथ नॉट और नेवर का प्रयोग नहीं करना होता। एग्जाम्पल देखें अगर, अनलेस ही डज नॉट कम शीतल विल नॉट गो देयर। तो यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक वो नहीं आता तब तक शीतल नहीं जाएगी। तो ही, अनलेस ही डज नॉट कम, अनलेस ही डज नॉट कम, अनलेस अपने अपने आप में नेगेटिव है, इसलिए इसी वाले फ्रेज में यहाँ पे नॉट सही नहीं है। अब देखो नॉट यहाँ पे दो जगह दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है, एक बार एक जगह यहाँ पे दिख रहा है। क्या दोनों जगह से हमें हटाना पड़ेगा? तो जब भी नॉट की बात होगी तो वो उसी क्लॉज में से हटना चाहिए। जैसे अनलेस ही डज नॉट कम, ये पूरा एक क्लॉज है। अनलेस वाला जो क्लॉज है उसके अंदर नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे इस वाले नॉट की वजह से प्रॉब्लम है। तो पहला सेंटेंस सही नहीं है। अनलेस ही कम्स शीतल विल नॉट गो देयर, जब तक वो नहीं आएगा तब तक शीतल नहीं जाएगी। तो अनलेस ही कम्स, अब ये चीज सही होगी क्योंकि अनलेस वाला जो फ्रेज है या जो क्लॉज है वहां पे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, नॉट वगैरह नहीं है। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो सही है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, शीतल डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। सेंस ये देना चाह रहे हैं कि शीतल ने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। अब डिनाइड अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, तो शीतल डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो यहां पर ये जो नॉट है ये डिनाइड के साथ आ रहा है, उसी क्लॉज में आ रहा है या उसी फ्रेज में आ रहा है, इसलिए ये वाला सेंटेंस सही नहीं है। सही से कैसे बना सकते हैं? तो शीतल डिनाइड दैट शी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, डिनाइड ने यहां पे अपने आप नेगेटिव टोन जो था वो कन्वे कर दिया, तो ये सेंटेंस हो गया अब सही। आगे देखें, रूल नंबर 13, एडवर्ब एज ना, एज का प्रयोग कहां पर हमें करना होता है? कैन बी यूज विथ रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू, नो, इस तरह के जो शब्द हैं इनके साथ हमें एज का प्रयोग हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें कहां पे करते हैं कहां पर नहीं करते हैं या किस तरह से हमें दिखता है। तो शीतल रिगार्ड्स हिम हर ब्रदर, कि शीतल उसे अपना भाई मानती है। या फिर शीतल रिगार्ड्स हिम एज हर ब्रदर, तो यहाँ पे रिगार्ड हुआ, डिस्क्राइब हुआ, इनके साथ हम लोग एज का प्रयोग करना प्रिफर करते हैं, इसलिए यहाँ पे इस वाले सेंटेंस की बजाय ये वाला सेंटेंस ज्यादा ग्रामेटिकली बेटर साउंड करेगा। रूल नंबर 14, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, जैसे टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, फियर, अपीयर, लुक, सीम, साउंड, ये सब कहलाते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन। शुड टेक एडजेक्टिव एंड नॉट एडवर्ब आफ्टर देम, इनके बाद एडजेक्टिव आना चाहिए ना कि एडवर्ब। एग्जाम्पल देखो, शी फेल्ट बैडली या फिर शी फेल्ट बैड, उसे बुरा लगा, इस तरह से बताना चाहते हैं, तो फेल्ट बैडली। अब ये बैडली यहाँ पे सही नहीं है, करेक्ट होगा यहाँ पे शी फेल्ट बैड। उसी तरह से आई वर्क ऑनेस्ट या फिर आई वर्क ऑनेस्टली, कि मैं ईमानदारी से काम करता हूं, ये अपने को सेंस देना है। आई वर्क ऑनेस्ट, यहां पे ऑनेस्ट सही नहीं है, ऑनेस्टली यहां पे सही। अब कई सारी चीजें ऐसी जिनके पीछे का ग्रामेटिकल रूल एग्जैक्ट ना भी पता हो तो भी एटलीस्ट इस तरह के सेंटेंसेस या फिर जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस के वो तो अपने देखे हुए होते हैं। तो कई बार एग्जाम में भी कई ऐसी चीज आएगी जिसके पीछे का ग्रामर भले ही बहुत अच्छा, हमें बिल्कुल डीप ना भी पता हो, लेकिन चूंकि हमारे रीडिंग के फ्लो में है, अपने कॉम्प्रहेंशन में, रीडिंग में कहीं कहीं ना कहीं वो आपसे टकराया होगा। तो कई एग्जाम्पल्स को, कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग अपने अपने हंच से, अपनी गट फीलिंग से इजीली सॉल्व कर पाते हैं।
रूल नंबर 15, अगो, अगेन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगो इज ऑलवेज यूज्ड विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस. सो इफ अगो इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, दैट सेंटेंस मस्ट बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस. कि किसी भी सेंटेंस में अगर अगो आ रहा है तो फिर वो जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल टेंस का होना चाहिए. जैसे शी हैज कम अ मंथ अगो, तो बताना ही चाह रहे हैं कि वो जो है एक महीने पहले आया था. अगो आ रहा है मतलब पहले की बात थी, तो था होना चाहिए. हैज की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वाला सेंटेंस सही नहीं है. करेक्ट होगा ही केम अ मंथ अगो, वो एक महीना पहले आया था. अब ये हो गया सही. अगो जब भी सेंटेंस में आएगा तो उसे हम लोग फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे उस पूरे सेंटेंस को. रूल नंबर 16, फ्रेंडली, मैनली, मास्टरली, स्लोमनली, ऑर्डरली, सिकली, मंथली, वीकली, इस तरह के जो भी एडजेक्टिव्स हैं, एक तो इन्हें हमें एडवर्ब के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, तो वो तो एक बात हुई. इसमें हमें ध्यान क्या रखना पड़ता है कि जब भी इस तरह के वर्ड्स हमारे सामने आएंगे तो कई बार उनके साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है उसे ग्रामेटिकली सही बनाने के लिए. जैसे शीतल बिहेव फ्रेंडली, कि शीतल ने फ्रेंडली तरीके से बिहेव किया, ये बताना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे इस सेंटेंस की बजाय यूज करेंगे हम लोग शीतल बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, कि उसने मितव्ययी तरीके से बिहेव किया. इसलिए पहले सेंटेंस के बजाय दूसरा वाला सेंटेंस ग्रामेटिकली और सेंस वाइज ज्यादा बेटर. तो फ्रेंडली, मैनली, मास्टरली, वीकली, इस तरह के कई सारे शब्दों के साथ जब सेंटेंस बने तो उसमें ध्यान रखना कि यार क्या इस तरह से पढ़ने में सही लग रहा है, या फिर कुछ इन सच एंड सच मैनर या इस तरह के हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स वहां पे ऐड करने पड़ेंगे. रूल 17, हार्ड और हार्डली, इन दोनों के बीच में डिफरेंस प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है. तो हार्ड मीन्स डिलीजेंटली या फिर स्ट्रेनियसली, बहुत मेहनत के साथ, वो जाएगा हार्ड. हार्डली का मतलब बड़ी मुश्किल से है ना, बहुत कम, तो स्कार्सली एट ऑल. दोनों का यूसेज बहुत अंतर पैदा कर देता है पूरे सेंटेंस में. तो शी ट्राइड हार्डली टू विन द रेस या फिर शी ट्राइड हार्ड टू विन द रेस. सेंस यहाँ पे ये जा रहा है कि उसने पूरी ताकत लगा दी रेस जीतने के लिए. तो हार्डली का तो मतलब हो जाएगा कि उसने ताकत या मेहनत नहीं करी, ताकत नहीं लगाई. तो ये सेंस तो यहाँ पे सही नहीं है. करेक्ट होगा शी ट्राइड हार्ड टू विन द रेस. अब ये सही हो जाएगा कि उसने बहुत मेहनत करी उस रेस को जीतने के लिए. उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखें, शीतल हैज ईटन हार्ड एनीथिंग टुडे. तो सेंस ये देना चाह रहे हैं कि शीतल ने मुश्किल से कुछ आज दिन भर में खाया. तो हार्ड यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे यूज करेंगे हार्डली, कि शीतल हैज ईटन हार्डली एनीथिंग टुडे, कि आज मुश्किल से उसने थोड़ा ही बहुत कुछ खाया है. तो हार्डली बहुत कम. नेक्स्ट रूल नंबर 18, अगेन दो शब्द हैं, एट प्रेजेंट और दूसरा होता है प्रेजेंटली. इनका यूसेज हम लोग किस तरह से करते हैं सेंटेंस में और वो क्या सेंस हमें कन्वे कर रहे होते हैं. एट प्रेजेंट का मतलब होता है एट प्रेजेंट टाइम. वहीं पे प्रेजेंटली का मतलब होता है शॉर्टली. थोड़ा सा बहुत 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 ही छोटा सा अंतर है इसमें. एग्जाम्पल से देखें, नथिंग मोर कैन बी डन प्रेजेंटली, कहना ही चाह रहे हैं कि अब आगे कुछ नहीं किया जा सकता ना, कि अब कुछ नहीं हो सकता इस मामले में, कुछ इस तरह से देखें. तो दो तरीके से लिख सकते हैं, नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट. तो कौन सा बेटर रहेगा इसमें, एट प्रेजेंट, कि यार अभी कुछ नहीं हो सकता है ना. जस्ट कि फॉर्म भरना था एग्जाम का, डेट निकल गई, तो कहेंगे कि नथिंग कैन बी डन एट द मोमेंट या एट द प्रेजेंट. प्रेजेंटली वहां पे सही नहीं होगा. इसकी बजाय हम लोग यूज करेंगे इस तरह के सेंस में एट प्रेजेंट. रूल नंबर 19, इफ द सेंटेंस बिगिंस विथ नो सूनर, तो बहुत स्टैंडर्ड रूल चलता है इसके साथ, तो कि कंजंक्शन देन जुड़ेगा और इन्वर्जन फॉर्म में होना चाहिए सेंटेंस. तो नो सूनर शी रीच द स्टेशन देन शी मेट हर चाइल्डहुड फ्रेंड. तो नो सूनर तो आ गया, देन आना चाहिए, देन भी आ गया, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे इन्वर्जन फॉलो नहीं हुआ, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है. फिर नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन व्हेन शी मेट हर. तो नो सूनर के साथ देन आना चाहिए, जबकि यहाँ पे वैन आ रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत है. पर इन्वर्जन देखें तो वो यहाँ पे फॉलो हुआ था, लेकिन चूंकि यहाँ पे वैन है इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया. सही सेंटेंस कैसा दिखेगा, नो सूनर डिड शी. तो नो सूनर के साथ एक तो देन यहाँ पे आ गया और इन्वर्जन भी यहाँ पे फॉलो हो गया. इस वजह से ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है.